ये अफसाना बेंगलुरु का है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही नेक था। वो अपने बर्गर में उम्दा सामान इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और उम्दा किस्म के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर 50 रुपए के थे, लेकिन फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर फरोख्त होते थे। देखो भाई, तुम हमेशा कहते हो ना कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, तो तुम तो ईमानदार हो, अच्छा सामान इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी ईमानदारी के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस रोज हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। या खुदा, आज तो बर्गर फरोख्त ही नहीं हुए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे गुजारा होगा? इन बर्गर्स को फेंकने से बेहतर है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए और रास्ते में उसे जितने गरीब मिलते वो उन सबको एक एक बर्गर दे देता था। शुक्रिया बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। खुदा तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सबके दिल से उसके लिए दुआएं निकल रही थी। थोड़ा फासला तय करने पर एक सुनसान जगह पर हेनरी को एक छोटी बच्ची नजर आई। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर थमा दिया। शुक्रिया अंकल, आज आपकी सालगिरह है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चे का सालगिरह है? नहीं बेटी, आज किसी की सालगिरह नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें बर्गर खिला रहे हैं? बेटी, मैं बर्गर का स्टॉल लगाता हूँ। आज बर्गर फरोख्त नहीं हुए तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। उम्दा सोच है अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है। मायूस मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था, फिर वो बच्ची एक परी में तब्दील हो गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये हकीकत है या कोई ख्वाब? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत नेक इंसान हैं। आप गरीबों का भला सोचते हैं, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। परी ने अपनी करिश्माई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में इन मसालों का इस्तेमाल कीजिए तो आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और फिक्र मत कीजिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसाले के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो 3 जादुई मसाले शामिल कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर दिए। इन बर्गर की खुशबू चारों तरफ फैल गई। आसपास के लोग इस खुशबू से खींचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी। और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पर खाने वालों की भीड़ लग गई और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स फरोख्त हो गए। ये देखकर जैक जल भुन गया। आज हेनरी ने क्या घोटाला किया? आज सब लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर वक्त से पहले फरोख्त हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी जादुई मसालों के साथ। जादुई मसाले? ये तुम्हारी समझ से परे है। हेनरी का बर्गर स्टॉल बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये जैक को अच्छा नहीं लगा। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग उसका बर्गर नहीं खा रहे थे। एक रोज जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसलिए जैक हेनरी की गैर मौजूदगी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यही कहीं होगा वो जादुई मसाला। जैक को वो 3 मसालों के डिब्बे नजर आए, पर जैसे ही जैक ने उन 3 मसालों के डिब्बों को हाथ लगाया, वो सारे मसाले उसकी आंखों में उड़कर चले गए। ओह! ओह! ओह!
मसालों की मिर्च लगने की वजह से जैक यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। उस दिन के बाद जैक ने कभी भी उन 3 मसालों को हथियाने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर की फरोख्त करके काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक आलीशान बड़े दुकान में तब्दील हो चुका था और अब भी उसके बर्गर की खुशबू लोगों को अपनी जानिब खींच रही थी। हेनरी हर रात अपनी दुकान बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर बनाया करता था। जनाब, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के वास्ते। लेकिन क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज अपने हाथों से ये बर्गर्स गरीबों में बांटा करता था। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। हेनरी सबको बर्गर बांटकर खुद ही शुक्रिया कहा करता था और मुस्कुराता था, क्योंकि उसे मालूम था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी की 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। ये अफसाना बेंगलुरु का है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही नेक था। वो अपने बर्गर में उम्दा सामान इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और उम्दा किस्म के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर 50 रुपए के थे, लेकिन फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर फरोख्त होते थे। देखो भाई, तुम हमेशा कहते हो ना कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, तो तुम तो ईमानदार हो, अच्छा सामान इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी ईमानदारी के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस रोज हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। या खुदा, आज तो बर्गर फरोख्त ही नहीं हुए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे गुजारा होगा? इन बर्गर्स को फेंकने से बेहतर है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए और रास्ते में उसे जितने गरीब मिलते वो उन सबको एक एक बर्गर दे देता था। शुक्रिया बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। खुदा तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सबके दिल से उसके लिए दुआएं निकल रही थी। थोड़ा फासला तय करने पर एक सुनसान जगह पर हेनरी को एक छोटी बच्ची नजर आई। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर थमा दिया। शुक्रिया अंकल, आज आपकी सालगिरह है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चे का सालगिरह है? नहीं बेटी, आज किसी की सालगिरह नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें बर्गर खिला रहे हैं? बेटी, मैं बर्गर का स्टॉल लगाता हूँ। आज बर्गर फरोख्त नहीं हुए तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। उम्दा सोच है अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है। मायूस मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था, फिर वो बच्ची एक परी में तब्दील हो गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये हकीकत है या कोई ख्वाब? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत नेक इंसान हैं। आप गरीबों का भला सोचते हैं, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। परी ने अपनी करिश्माई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में इन मसालों का इस्तेमाल कीजिए तो आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और फिक्र मत कीजिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसाले के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो 3 जादुई मसाले शामिल कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर दिए। इन बर्गर की खुशबू चारों तरफ फैल गई। आसपास के लोग इस खुशबू से खींचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी। और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पर खाने वालों की भीड़ लग गई
और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स फरोख्त हो गए। ये देखकर जैक जल भुन गया। आज हेनरी ने क्या घोटाला किया? आज सब लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए। तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर वक्त से पहले फरोख्त हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी जादुई मसालों के साथ। जादुई मसाले? ये तुम्हारी समझ से परे है। हेनरी का बर्गर स्टॉल बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये जैक को अच्छा नहीं लगा। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग उसका बर्गर नहीं खा रहे थे। एक रोज जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसलिए जैक हेनरी की गैर मौजूदगी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यही कहीं होगा वो जादुई मसाला। जैक को वो 3 मसालों के डिब्बे नजर आए, पर जैसे ही जैक ने उन 3 मसालों के डिब्बों को हाथ लगाया, वो सारे मसाले उसकी आंखों में उड़कर चले गए। ओह, ओह, ओह! मसालों की मिर्च लगने की वजह से जैक यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। उस दिन के बाद जैक ने कभी भी उन 3 मसालों को हथियाने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर की फरोख्त करके काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक आलीशान बड़े दुकान में तब्दील हो चुका था, और अब भी उसके बर्गर की खुशबू लोगों को अपनी जानिब खींच रही थी। हेनरी हर रात अपनी दुकान बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर बनाया करता था। जनाब, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के वास्ते। लेकिन क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज अपने हाथों से ये बर्गर्स गरीबों में बांटा करता था। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। हेनरी सबको बर्गर बांटकर खुद ही शुक्रिया कहा करता था और मुस्कुराता था, क्योंकि उसे मालूम था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी की 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला।